हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस, ये है मेरा छोटा भाई जिसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है। तो आज इसकी है ट्रेनिंग, आज है 17 जून। तो आज इसको ट्रेनिंग पे पहुँचना था। तो यहाँ मैं इसका तिलक कर रही थी। तिलक करने के बाद इसका ये सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकलेगा, क्योंकि आज ही पहुँचना था। आज है 17 जून, तो इसलिए ये सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए ट्रेनिंग सेंटर पे आज जाएगा, क्योंकि आज इसने बहुत मेहनत की थी। तो बहुत मेहनत करने के बाद आज इसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है। तो ये बहुत खुशी की बात थी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में ये पहला बच्चा है जिसकी ये सरकारी जॉब लगी है। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत खुशी थी। तो ये सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से निकलेगा। सब लोग चाह रहे थे कि ये तो बहुत खुशी की बात है, इसका सिलेक्शन हो चुका है तो कोई रोएगा नहीं। तो लेकिन सबको रोना आ गया था। वैसे भी ये हमेशा से बाहर ही रहा है, तो इसलिए इतना नहीं लग रही थी। लेकिन उस दिन जब ये जा रहा था तो अजीब सी फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों। मम्मी तो ऐसे रो रही थी जैसे लड़की की विदा करते हैं। तो सब लोगों ने बोला ऐसे रोते नहीं है, खुशी का पल है ये, तो ऐसे में नहीं रोया जाता है। लेकिन वो जाते जाते सबको ही रुला गया। ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो, क्योंकि जा तो रहा था दूर, क्योंकि शुरू से दूर आए। फिर भी उस दिन अलग सा लग रहा था कुछ, कि पता नहीं कब आएगा, कैसा क्या होगा वहाँ। इसलिए तो यहाँ पे ये मेरे पापा हैं, तो इसने सब लोगों का यहाँ आशीर्वाद लिया। हमारे घर परिवार के सब लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि घर परिवार का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे, इसके दोस्त वगैरह, और हम सब लोग थे यहाँ पे। तो इसको आज ट्रेनिंग पे पहुंचना था। तो सब लोगों ने बोला ऐसे मत रो मत रो, लेकिन वो भी बहुत रो रहा था। इसका दोस्त भी बहुत रो रहा था, क्योंकि हमेशा से जो साथ रहते हैं तो बिछड़ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, इनकी भी लग जाएगी। तो मैंने सोचा था मैं नहीं रोऊंगी। मैं सुबह से बहुत कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मैं सुबह से सबको हंसा रही थी और बोल भी रही थी मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। लेकिन वो जाते जाते मुझे भी रुला गया, पता नहीं क्यों। मैंने उससे बोला था कि मैं तो नहीं रोऊंगी, क्योंकि ये तो खुशी की बात है, तेरी जॉब लग गई, मैं नहीं रोऊंगी। लेकिन वो जाते जाते सबको रुला गया। मुझे देख के, उसे देख के फिर रोना भी आ गया। तो फिर यहाँ इसने अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। कुछ थोड़ी बहुत यादें लेके जा रहा है अपने साथ। तो यादें भी ज़रूरी होती हैं, और ये एक अच्छी बात है, जॉब लगी है तो यहाँ रोना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो ऑटोमेटिक सबके आंसू आ ही जाते हैं। तो यहाँ इसने सबके साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक किया अपने दोस्तों और भाइयों के साथ। तो यहाँ से ये सबका आशीर्वाद लेते हुए निकल जाएगा, क्योंकि घर परिवार वालों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये सब लोगों का आशीर्वाद लेगा, बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये टाइम भी काफ़ी हो रहा था, क्योंकि आज ही पहुँचना था शाम तक। फिर क्या फ़ायदा, वहाँ भी कुछ इशू बने। इसलिए अपने टाइम से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये गाड़ी से जा रहा था, तो मुझे भी साथ लेके जा रहा था। कह रहा था दीदी तुम चलो, तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। तो फिर मैं इसके साथ गई थी। तो यहाँ अपने दोस्तों से बार बार मिल रहा था। इसका मन नहीं भर रहा था दोस्तों से मिल मिल के। दोस्त भी बार बार फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, कहीं कुछ कहीं कुछ, बहुत रो भी रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब टाइम भी बहुत हो रहा है, निकलना भी है। तो यहाँ हम गाइस फाइनली फिर हम लोग यहाँ ट्रेन सेट पर पहुँच गए।